लोकसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी और इस दौरान सरकार और विपक्ष में घमासान होने की भी उम्मीद है। हालांकि शुरुआती हफ्ते में कई बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद लोकसभा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है, जहां विपक्ष सरकार से तीखे सवाल पूछेगा। आपको बता दें कि इससे पहले संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता जो है वो लगभग हंगामे की भेंट ही चढ़ा। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने भी काफी सुर्खियां बटोरी, जिसके बाद अब आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। कल से राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले मार्च निकालकर सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए गठबंधन अपनी एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। साथ ही आपको बताएंगे कि चर्चा में आखिर कौन कौन हो सकता है शामिल, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। तो ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है, जहां आपको बता दें कि आज और कल 16 घंटे की ये विशेष चर्चा का समय इस वक्त रखा गया है संसद में। और चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करते हुए नजर आएंगे। आज दोपहर में चर्चा की शुरुआत होगी। 16 घंटे का समय जो है वो इस वक्त तय किया गया है और बहस के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस वक्त तैयार है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर हम देखें तो विपक्ष की तरफ से तमाम सवाल क्या कुछ पूछे जाएंगे उनको लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है और एनडीए किस तरीके से जवाब देगा वो भी तैयारी हो चुकी है। विपक्ष के सवालों का जवाब आज सरकार देती हुई नजर आएगी। 16 घंटे का ये समय होगा, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज जो ये चर्चा शुरू होने जा रही है, क्योंकि 16 घंटे लोकसभा में चर्चा होगी और उसके बाद 16 घंटे राज्यसभा में। कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं वो आपको बताते हैं। चर्चा में सीधे तौर पर हम देखें तो एनडीए की तरफ से सबसे पहले राजनाथ सिंह जो कि चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद में अमित शाह हैं, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, बैजयंत पांडा जो कि इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे और इसके साथ ही अपराजिता सारंगी, श्रीकांत शिंदे और ललन सिंह भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो संजय झा का नाम इसमें नजर आता है और इसके साथ ही कृष्ण देवरायलू का भी नाम इसमें सामने हो सकता है, यानी कि वो भी इसमें शामिल नजर आ सकते हैं, चर्चा में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, गौरव गोगोई और मनीष तिवारी सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और केसी वेणुगोपाल भी इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं और सत्ता पक्ष से अपने सवाल पूछ सकते हैं। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और राजीव राय इस चर्चा में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही डीएमके की अगर हम बात करें तो डीएमके से एमके कनिमोझी जो इस चर्चा में शामिल होती हुई नजर आ सकती हैं। शिवसेना की तरफ से शिवसेना यूबीटी की ओर से अरविंद सावंत और साथ ही अनिल देसाई भी इस चर्चा में जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होनी है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो सुप्रिया सुले का भी नाम इसमें सामने आया। इसके साथ ही आरजेडी की तरफ से मीसा भारती इस चर्चा में शामिल होती हुई, इस चर्चा में हिस्सा लेती हुई नजर आ सकती हैं। तो ये तमाम वो नाम है जो आज इस चर्चा में शामिल हो सकते हैं आज और कल, यानी कि लोकसभा में 16 घंटे की ये चर्चा होनी है और उसके बाद में कल से राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इससे पहले जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए साफ ये कहा, बीते कल के आतंकवादियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसके साथ ही आज से संसद में यानी कि लोकसभा में इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा भी शुरू होने जा रही है। आखिर पहलगाम हमले से लेकर संसद तक बहस तक एक बार टाइमलाइन पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां 22 अप्रैल को सबसे पहले पहलगाम हमला हुआ था जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी।
इसके साथ ही 7 मई की अगर हम बात करें तो 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और 22 मिनट के अंदर इस ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। 100 से ज्यादा आतंकी उस वक्त ढेर किए गए, जिसके बाद में एक संघर्ष जैसी स्थिति भारत पाकिस्तान के बीच बन गई और 10 मई को संघर्ष विराम दोनों देशों के बीच लागू हुआ, जिसके बाद अब आज यानी कि 28 जुलाई को लोकसभा में बहस होनी है। 16 घंटे का समय रखा गया है और उसके बाद में राज्यसभा में भी ये बहस होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा करने के लिए इस वक्त विपक्ष तैयार है। हालांकि पिछले हफ्ते के अगर सत्र पर हम नजर डालें तो कार्यवाही कुछ खास चल नहीं पाई, लेकिन इस बार किस तरीके से उम्मीद की जा रही है? पक्ष और विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आज नजर आ रहा है? जी देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि 16 घंटे चर्चा होगी लोकसभा में और राज्यसभा में, जब अलग अलग ये बैठकें हुई थी। और तब एक सहमति बनी थी कि इस हफ्ते की शुरुआत से पहले लोकसभा में 2 दिन, फिर राज्यसभा में चर्चा होगी और सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री बोलेंगे, ये भी एक मांग की गई थी। तो उस पर एक सहमति बनी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे लोकसभा में 12 बजे के बाद, जब प्रश्नकाल खत्म होगा, महत्वपूर्ण प्रश्नावलियां सदन के पटल पर रखी जाएंगी, उसके बाद संभवतः ये चर्चा शुरू होनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक सहमति बनी है और ये एक विशेष चर्चा है जिसमें जो सफलता है ऑपरेशन सिंदूर की, पहलगाम आतंकी हमले के बाद, उस विषय को रखा गया है। तो निश्चित तौर पर यह दिखाता है कि जो भारतीय सेना का जो शौर्य है, जिसको दुनिया ने देखा है, उस बारे में विस्तार से चर्चा होगी। कई नेता इस बारे में टिप्पणियां भी कर रहे हैं कि दरअसल दलगत राजनीति से उठकर ये चर्चा होनी चाहिए, भारतीय सेना की शौर्य की प्रशंसा होनी चाहिए। बसपा की जो प्रमुख है मायावती, उन्होंने भी सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा है कि आज चर्चा है, इसमें दलगत राजनीति सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि पी चिदम्बरम जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और गृह मंत्री रहे यूपीए सरकार के समय, उन्होंने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है, जिस पर अनुराग ठाकुर ने टिप्पणी की है, बीजेपी के कई नेताओं ने टिप्पणी की है कि कांग्रेस का ये एक चरित्र रहा है और जो राहुल गांधी की ब्रिगेड है या फिर उनकी अगुवाई में जो कांग्रेस है, उनकी सोच क्या है वो इसे दर्शाता है। तो अब देखना होगा कि जब कांग्रेस के तमाम नेता बोलेंगे, जो सदन के उपनेता हैं कांग्रेस पार्टी के या फिर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके बोलने की भी संभावना है, तो क्या रणनीति के साथ वो सामने आएंगे। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो शुरुआत करेंगे ही, बीजेपी के तेज तर्रार कई वक्ता इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं, वरिष्ठ मंत्री हिस्सा ले सकते हैं। तो जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। एनडीए के जो तमाम घटक दलों के जो सदन के नेता हैं या फिर उपनेता हैं या वरिष्ठ सांसद हैं, वो अपनी बात रखेंगे। विपक्षी दलों की तरफ से भी समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, उसकी तरफ से भी जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव या फिर कनी मोई, वो अपनी बात रख सकती हैं। तो निश्चित तौर पर एक जोरदार चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चर्चा के प्रस्ताव में ये बात कही गई है कि जो सफलता रही है ऑपरेशन सिंदूर की पहलगाम आतंकी हमले के बाद, वो विषय रखा गया है चर्चा को लेकर। तो ये अपने आप में काफी संकेत देता है कि भारतीय सेना के जो शौर्य है उसकी प्रशंसा तमाम राजनीतिक दल के नेता करने वाले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार की कार्रवाई पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और हमारी भी नजर लगातार बनी रहेगी।